बिहार नाम से एक नया इंस्टीट्यूट खोला है। के लिए कुछ हम बोलने वाले हैं, माफ कीजिएगा। सूत्रों के हवाले पता चला कि दलसिंह सराय में 4 लड़कियों के बीच में बैठ के सब नया इंस्टीट्यूट खोला है। जो हमारे पार्टनर थे सुशांत चंद्र मिश्र थे दलसिंह सराय, और अभी भी बाकी अगर विद्यापति धाम सर्च मारता है तो संजीव कुमार झा का चैनल आता है। आपने इतना अच्छा काम किया, आपसे भोलेनाथ भी इतना प्रसन्न है। लेकिन कहीं विगत पिछले वर्ष कुछ वर्ष पहले मेरा जो इस संस्था के नाम से जो नाम जुड़ा हुआ था, इसको लेकर आप कहीं न कहीं कह रहे हैं, तो उसको लेकर हम ये कहेंगे अभी तो मेरे संस्था का नाम दृष्टि द साइंस विजन कोचिंग संस्थान है। तो अभी तो हालांकि जो उस संस्था का कॉपीराइट अगर कोई कर रहा है तो हालांकि वो संस्था वाले जाने जो क्या उनको करना है, ऑन रजिस्टर्ड संस्था वो है और चल रहा है। तो कुल मिलाकर कहना ये है जाता है आम भाषा में बोले तो इन्होंने 5 लाख खर्च करके वो सुविधा दिया। संजीव सर, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आपने कुछ अलग किया। आपकी मंशा इस तरह का है तो वैसे शिक्षक को निश्चित रूप से शिक्षा जगत में नहीं रहना चाहिए। आग्रह कीजिए, या हम हो या कोई भी हो, पेरेंट्स मीटिंग का भी एक आयोजन कीजिए। आपने बच्चों के पीछे आप टाइम दीजिए। कहीं न कहीं आप देख रहे हैं अभी बच्चा कहता है पेरेंट्स ही जा रहा है, तो खुले बच्चे को छोड़ रहे हैं, आपको जहाँ जाना है पढ़ो, हम पैसा देने के। तो ये कहीं न कहीं से गलत है। कम से कम महीना में एक दिन अपने बच्चे के लिए हम आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, इन चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे सभी अभिभावकगण को, चाहे वो क्लास प्ले का बच्चा हो या क्लास 12 का बच्चा हो या कोई कंपटीशन का बच्चा हो, वो सभी गार्जियन से हम आग्रह करना चाहेंगे जो निश्चित रूप से महीना में एक दिन का समय और साल में मात्र 12 दिन का समय आप निकालिए कि मेरा बच्चा जो पढ़ाई करता है वो किस संस्था में करता है, उस संस्था का बैकग्राउंड कैसा है, वहाँ के शिक्षक लोग कैसे हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं क्या है, इन चीजों को निश्चित रूप से देखना चाहिए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं विद्यापति धाम के बजरंगी चौक पे। हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार संजीव सर, और अभी पत्रकार नहीं है, एक शिक्षक होने के नाते बात कर रहे हैं। एक ऐसे शिक्षक हैं कि इन्होंने कुछ अलग किया। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अकेले ग्रेजुएशन और कंपटीशन तक पढ़ाने की क्षमता रखते हैं, और ये कंपटीशन से स्टार्ट किए थे। और विद्यापति धाम में कहीं भी प्रोजेक्ट की सुविधा नहीं है जो कि टीवी पे पढ़ाया जाता है आम भाषा में बोले तो। इन्होंने 5 लाख खर्च करके वो सुविधा दिया। संजीव सर, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आपने कुछ अलग किया। आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद। संजीव सर, आप हमेशा अपने विद्यापति धाम के नाम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि अगर विद्यापति धाम सर्च मारता है तो संजीव कुमार झा का चैनल आता है। आपने इतना अच्छा काम किया, आपसे भोलेनाथ भी इतना प्रसन्न है। लेकिन कुछ टूट पूंजी शिक्षक जो है अभी आ गए हैं और हमारे क्षेत्र का नाम बदनाम कर रहे हैं। ऐसा ये हुआ है कि एक विपुल भैरव नाम का व्यक्ति है, और जिसने हमारे क्षेत्र को बदनाम करना चाहता है, वो 4 लड़कियों के साथ उसका सेटिंग है। अब शिक्षा बिहार नाम से एक नया इंस्टीट्यूट खोला है। आपका पता होना चाहिए, जैसा कि हमने पता लगाया है बीते कुछ वर्षों पहले, आपका कोचिंग का नाम था शिक्षा बिहार, जो कि आपका अभी ये चलता है दलसिंह सराय में, आपके सहयोगी चलाते हैं। जैसा कि आपने बताया शिक्षा बिहार के बारे में, तो ये शिक्षा बिहार जो संस्था है, हम लोग जो है जो दलसिंह सराय वाला ब्रांच के बारे में आप बता रहे हैं, वही ब्रांच हम लोग का जो है 2017 में जो है हम लोग 11 जून को स्थापना किए थे इसका शिक्षा बिहार संस्था का, जो कंपटीशन के लिए छात्राओं के लिए था। तो वो बेहद ही चला था, अच्छा चला, यहाँ पर में ठीक चला। मगर एक्चुअल में है क्या, जो यहाँ पर के बच्चे को देख रहे थे जो रूरल क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के बच्चे क्या होते हैं, काफी क्या होते हैं, तैयारी तो करते हैं, बहुत अच्छे करते हैं। ग्रुप चलता है अपने विद्यापति में, लाइट ग्रुप चलता है, तो वहाँ भी बहुत अच्छी तैयारियाँ कराई जाती है, जो आपस में डिस्कस लोग करते हैं। तो वहाँ भी ये ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप तो रहा है क्षेत्र को पहली बात, और दूसरा ये हम अच्छा करें, वो ग्रुप हम ये नहीं कह रहे ग्रुप अच्छा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है, जो छात्र लाइट ग्रुप में अभी तकरीबन मैंने 100+ छात्र है। तो आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में 100+ ही छात्र है जो कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, हजारों की संख्या में है। तो हजारों की संख्या में है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यहाँ के जो छात्र हैं इनका ये होता है, जो कोई भी फॉर्म भरते हैं, फिलअप करते हैं, फॉर्म भरने के बाद वो सोचते हैं 2-4 महीना आगे पीछे तैयारी करते हैं। जैसे एग्जाम उन्होंने दे दिया, फिर वो घर पे सो गए, फिर अपने काम में लग गए, कोई दुकान खोले हुए, कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी कुछ कर रहे हैं। इस तरह का छात्र यहाँ पर में है। तो इसको लेकर हमने जब चलाया था 2017 में, जैसे कि आपने कहा, तो वो ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद हमने देखा जो कहीं न कहीं से जब एग्जाम आता था तो काफी स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाती थी, और एग्जाम के बाद स्टूडेंट की संख्या बिल्कुल कम जाती थी। तो हमने देखा इस तरह का संस्था नहीं चल रहा, तो जो हमारे साथी थे, जो हमारे पार्टनर थे, सुशांत चंद्र मिश्र थे दलसिंह सराय, और अभी भी 32 नंबर गुमटी पर वो संस्था जो है चल रहा है, शिक्षा बिहार के नाम से ये ऑन रजिस्टर्ड संस्था वो है और चल रहा है। तो कुल मिलाकर कहना ये है, जो आप
क्या पूछ रहे थे? आपके नाम को बदनाम किया जा रहा है। एक टुटपुंजिया शिक्षक जो अपने आप को शिक्षक कहता है, लड़कियों में फ्री में पढ़ाने की बात करता है लड़कियों को, और उस नाम पे वो जो है लड़कियों के साथ गलत काम करता है, लड़कियों के साथ ओपन कैमरा गलत काम करता है। और पढ़ाने की जो बात रह गई, पढ़ाने के लिए मेरा संस्था अभी भी चल रहा है, जैसा कि आपके पीछे मेरा बैनर भी लगा हुआ है, दृष्टि द साइंस विजन कोचिंग संस्थान, तो जहां पर मैं क्लास 12 तक की पढ़ाई कराई जाती है। और साथ में हम ये कहना चाहेंगे आपको, जो संस्था के बारे में आप बता रहे हैं, इसी नाम से एक संस्था, शिक्षा अभियान संस्था के नाम से कोई संस्था चला रहे हैं, तो आपका ये कहना हुआ जो कहीं न कहीं विगत पिछले वर्ष, कुछ वर्ष पहले मेरा जो इस संस्था के नाम से जो नाम जुड़ा हुआ था, इसको लेकर आप कहीं न कहीं कह रहे हैं, तो उसको लेकर हम ये कहेंगे, अभी तो मेरे संस्था का नाम दृष्टि द साइंस विजन कोचिंग संस्थान है, तो अभी तो हालांकि जो उस संस्था का कॉपीराइट अगर कोई कर रहा है, तो हालांकि वो संस्था वाले जाने जो क्या उनको करना है। और दूसरी बात ये है, अगर कोई भी व्यक्ति हो, आप जैसा कि बता रहे हैं, आप जो बयान दे रहे हैं, आपने जो बताया, और अन्य लोगों में ने जो भी आपने दिखाया, जो कोई शिक्षक आपके चैनल पे बयान दे रहा है, तो वो सब चीज़ों को लेकर कुल मिलाकर हम ये कहेंगे, वही नहीं कोई भी शिक्षक हो, अगर इस तरह का मंतव्य और इस तरह की मंशा को लेकर अगर संस्था को चला रहे हैं, या किसी भी संस्था को, शिक्षण संस्थान हो या अन्य वाइज कोई भी संस्थान हो, तो वो संस्था को चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक समाज को दूषित करने का काम किया जा रहा है। तो उन सब चीज़ों से हम सभी बच्चे को भी आग्रह करेंगे, और जितने भी अभिभावक गण हैं उनको भी आग्रह करेंगे, तो उस तरह के कोचिंग संस्थान में आप बच्चे को नहीं भेजें। सर, विद्यापति धाम एक पावन धरती है, दुनिया का एकमात्र इकलौता भक्त भगवान का पावन संगम भूमि, उसको ये दूषित कर रहा है। ऐसे शिक्षकों के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, हम तो पहले ही आपको बताए, जो अगर जैसा कि आपने बताया जो इस तरह का बात है, अगर उस तरह का कोई बात है, उस तरह के कोई शिक्षक है, तो हम समझते हैं उनका नाम भी लेना आपके चैनल या किसी के चैनल पे उचित नहीं है। बार बार जिस तरह का आप बात बता रहे हैं, चूंकि आपके जो बयान के अनुसार हम बता रहे हैं, आपने जैसा कहा, आपने जैसे बताया, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी शिक्षक है, तो निश्चित रूप से इस तरह के शिक्षक को किसी भी तरह का कोई भी प्रमोट नहीं करना चाहिए, कोई भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण पे भी वो कमेंट करता है, इसको पता नहीं कि हम ब्राह्मण लोग भी इसका विवाह भी कराते हैं और श्राद्ध भी कराते हैं, नहीं तो निठल्ले रह जाएगा। देखिए, शिक्षक की जो एक भूमिका होती है ना, वो बिल्कुल ये पानी की तरह होती है, जल की तरह होती है। तो शिक्षक को कभी भी ना किसी राजनीतिक में पढ़ना चाहिए, ना ही कोई जातिवाद में पढ़ना चाहिए। अगर कोई इस तरह का जातिवाद कर रहे हैं, तो आपको जातिवाद या राजनीति करना है तो किसी पार्टी को आप ज्वाइन कर लीजिए। आप बीजेपी को ज्वाइन कर लीजिए, आप जेडीयू को ज्वाइन कर, आप आरजेडी को ज्वाइन कर लीजिए। वो कहता है कि जेडीयू का 38 को विधायक बीजेपी में मिल गया, क्या मिल गया, हम आपसे जानना चाहते हैं। हम लोग भी प्रेस में है और हम लोग को तो जानकारी ऐसी नहीं है कि जेडीयू के 38 विधायक बीजेपी में मिल गए। हम तो सीधा न कर रहे हैं, जो वो तो उनको तो प्रवक्ता बन जाना चाहिए। अगर ऐसा उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है अगर राजनीति का, तो वो वैसे व्यक्ति क्लास क्यों खोलेगा, क्यों बच्चे को पढ़ाएगा? प्रवक्ता बनिएगा। हाँ, आप जो है प्रवक्ता बन जाइए किसी का। आप बड़े बड़े जो है बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस है, अभी राहुल गांधी के साथ में आप निकलिए, यात्रा में निकलिए, उनका प्रवक्ता बनिए, आप बोलिए। और ब्राह्मण पे भी कमेंट करता है, ब्राह्मण होके चुप कैसे? वही चीज कह रहे हैं, जातिवाद जो है ना, एक शिक्षक को शोभा नहीं। अगर कोई शिक्षक बोल रहे हैं ऐसा, तो हम ये कहते हैं जो जातिवाद बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ये संसार वाली बात है। अगर कोई शिक्षक के द्वारा किसी तरह का जातिवाद बोला जाता है, तो हम समझते हैं उससे घटिया इंसान कोई नहीं है। हम समझते हैं अगर किसी के द्वारा बोला जाता है। अच्छा, लड़की को भी फ्री में पढ़ाता है? देखिए, लड़की को फ्री में पढ़ाने वाली बात हम ये कहेंगे, देखिए पूर्ण रूपेण तो कोई लड़की को फ्री में पढ़ाता है तो संस्था नहीं चलेगा। देखिए, शर्तें लागू एक होता है, ठीक है ना। कहीं पर में ऐड आप देखे होंगे, हमारे कोचिंग संस्थान का भी एक ऐड आता है, जिसमें जो गरीब, पिछड़ों, वंचित और जो छात्राओं के लिए और सब छात्रों के लिए और लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा, तो उसमें एक स्टार लगा हुआ होता है। स्टार का मतलब ये होता है शर्तें लागू, यानी कि सभी छात्रों को और छात्राओं को पढ़ाना मुश्किल है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इतना बड़ा संस्था कैसे चला सकते? आप देखते हैं हमारे क्लास में स्मार्ट क्लास है, डिजिटल क्लास है, एक बोर्ड जो है 2-2 लाख रुपए का। इतना बड़ा कॉस्ट लगा के हम कैसे संभव? घर बेच के या जमीन बेच के तो हम नहीं बच्चे को पढ़ाएंगे। उतना दानी तो कोई नहीं है इसमें जो कोई कहता हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। मगर वो होता कुछ बच्चों को ऐसा जो होता है, जो उसको मदद चाहिए, जो पिछड़ा है बच्चा, जो पढ़ने में मेधावी छात्र छात्रा है, वैसे छात्र छात्राओं के लिए सभी संस्था करते हैं, हम भी करते हैं। कोई कुछ कम करते हैं, हम कुछ ज्यादा करते हैं, ये अलग चीज है। क्वेश्चन करेंगे, आप मेरे सीनियर सर हैं, पता होना चाहिए सबको। अयोध्या टाइम्स के आप चीफ ब्यूरो हैं और आपके हम जूनियर हैं। सच सच है और गलत झूठ झूठ है, हमेशा हम बोलते हैं। आप मेरे सीनियर हैं और रहेंगे, ये सच्चाई है। और एक बात जान लीजिए सर कि अभी इसके लिए कुछ हम बोलने वाले हैं, माफ कीजिएगा। सूत्रों के हवाले पता चला कि दलसिंह सराय में 4 लड़कियों के बीच में बैठ के सबको चुम्मा ले रहा है। देखिए, अब ये बात जैसा कि आप बता रहे हैं,
तो हम ये गलत है। हम कोई भी किसी के बारे में, हम देखिए आप जैसे सूत्रों के बारे में बता रहे हैं, तो मुझे ये सूत्रों के बारे में पता नहीं, आप जैसा कर रहे हैं, आपके कथनानुसार हम ये कर रहे हैं। अगर कोई भी शिक्षक इस तरह का गलत है, अगर कोई भी कर रहे हैं, तो प्लीज हम कहेंगे, यही कहेंगे आपके दर्शकों के इस चैनल के माध्यम से हम कहेंगे जो निश्चित रूप से इस तरह के लोगों का, या कहीं भी वो लोग, इस तरह के लोगों का विद्यार्थी की यह पावन धरती पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी स्थान नहीं। वाह सर, बहुत सही बात कहा आपने। और सर अब जो है ना, हमको कमेंट करवा रहा है गाली उल्टा सीधा कि तुमको मरवा देंगे, फेंकवा देंगे। सब कोचिंग वाले को फोन करके गरिया रहा है कि तुम हमारे विरोध में बोलता है, तुम लोग को चैन से जीने नहीं देंगे। देखिए ये चीज है, जैसे कि आपने बताया, ये आपने कहीं न कहीं से आपके पास कोई प्रूफ होगा तभी तो आप बोल रहे हैं उसके। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं बोले थे। हाँ, क्योंकि हम लोग तो आप जैसा कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, नहीं तो हम नहीं जानते हैं जो कौन है नहीं है। आपने बताया इस तरह की बातें हैं, तो हम तो ये कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं जो किसी को पार्टिकुलर टारगेट लिया जा रहा है। हम तो ये कह रहे हैं यहाँ पर इस तरह का कोई भी शिक्षक हो जिसकी मंशा इस तरह का है, तो वैसे शिक्षक को निश्चित रूप से शिक्षा जगत में नहीं रहना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। जी चलिए सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए धन्यवाद। जाते जाते क्या संदेश देंगे? क्या संदेश देना, यही संदेश देना चाहेंगे जो सभी छात्र छात्राओं को और अभिभावक को भी संदेश देना चाहेंगे। आप किसी भी कोचिंग संस्थान में, हम ये नहीं कहते हैं आप देश की साइंस मिशन कोचिंग संस्थान में अपने बच्चों को पढ़ाएं, कहीं भी पढ़ाएं, तो इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही जरूरी है। और वहाँ के संस्थापक से आप आग्रह कीजिए, या हम हो या कोई भी हो, पेरेंट्स मीटिंग का भी एक आयोजन कीजिए। अपने बच्चों के पीछे आप टाइम दीजिए। कहीं न कहीं आप देख रहे हैं, अभी बच्चा कहता है पेरेंट्स को, जैसे पापा मुझे यहाँ पढ़ना है, फलाने कोचिंग पढ़ना, ठीक है जाओ। माने पेरेंट्स को ये होता है जो पैसा देने से मतलब होता है। माने उसके बाद एक कहावत है, जो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अब पूत कपूत को तो क्यों धन संचय। जिस धन की संचय के पीछे में हम अभिभावक गण भाग रहे हैं और बच्चे को भविष्य अंधकार में झोंक रहे हैं, अगर बच्चा कहीं भी जा रहा है तो खुले बच्चे को छोड़ रहे हैं, आपको जहाँ जाना है पढ़ो, हम पैसा देने के, तो ये कहीं न कहीं से गलत है। कम से कम महीना में एक दिन अपने बच्चे के लिए हम आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से, इन चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे सभी अभिभावक गण को, चाहे वो क्लास प्ले का बच्चा हो या क्लास 12 का बच्चा हो या कोई कंपटीशन का बच्चा हो, वो सभी गार्जियन से हम आग्रह करना चाहेंगे जो निश्चित रूप से महीना में एक दिन का समय और साल में मात्र 12 दिन का समय आप निकालिए। तो मेरा बच्चा जो पढ़ाई करता है वो किस संस्था में करता है, वो संस्था का बैकग्राउंड कैसा है, वहाँ के शिक्षक लोग कैसे हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं क्या है, इन चीजों को निश्चित रूप से देखना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज दिया है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत